चलिए हेडिंग डालिए। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन, और संपूर्ण पृष्ठ लिख लो, पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन या संपूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन एक बार हिंदी में बताऊंगा, एक बार इंग्लिश में बताऊंगा, जो जिस माध्यम का है वो उस हिसाब से लिख लेना। ये टॉपिक ऐसा है, देखो पहले ही मैं एक दिन जो 9 से 12 वाला क्लास ले रहा था उसमें भी बताया, ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा पढ़ो तभी ज़्यादा मार्क्स आता है, कम पढ़ के भी ज़्यादा मार्क्स आता है, ठीक है। मैथ्स भी ऐसा है कि ज़रूरी नहीं आपको आता हो बट फिर भी मार्क्स आ सकता है। इस चैप्टर में जब पूरा कंसेप्ट क्लियर बताऊँगा, ये बताऊँगा, आप मैं बोलूँगा क्वेश्चन भी मत पढ़ना, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर आएगा, ये सिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इतने साल का मेरा मेहनत, मेरा ऑब्जर्वेशन, वो कुछ एक आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दूंगा, बता दूंगा कि इस तरीके से देख सकते हो, बाकी आप फिर वो आपका ऑब्जर्वेशन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इतना कह सकता हूँ, कई सारे क्वेश्चन बस ये मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर का है, फिर क्वेश्चन मत पढ़ो, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आखिरी में बताऊँगा जब ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो कल फॉर्मूला याद करके आने बोला था, किए नहीं किए? नहीं किए, बहुत सुंदर। आज जो होमवर्क दूंगा कल नहीं करके आया तो वो डाउट मत पूछना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाएगा बोलना कि सर कुछ नहीं समझ आया प्लीज़ फिर से बताओ, लेकिन मेरे को बहुत मेहनत लगता है दोस्त शुरू से पूरा बताना, और वो चीज़ जो मेरे को अच्छे से आता। अभी तक हिस्ट्री पढ़ा है, मिडिवल हिस्ट्री समझ आया, मॉडर्न हिस्ट्री समझ आया, कहानी, ज्योग्राफी बता रहा हूँ समझ आ रहा है, याद हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश बताया, रूल, चाहे हिंदी मीडियम में क्यों, इंग्लिश समझ आया। हिंदी बता रहा हूँ 9 से 12 समझ आ रहा है। यह एहसास हुआ कि मैं भी सुबह सुबह पढ़ के आया था एहसास हुआ, नहीं होने दिया ना, है ना। तो मेरा सब वीक एरिया है जो अभी तक बताया आपको, मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो ये भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको घर में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन बोलूँगा वो करके आना है, जो होमवर्क दूंगा वो करके आना है। चलो ठीक है, फॉर्मूला याद किए नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे होता है फॉर्मूला। आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में बस एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सर्कल का, सर्कल मतलब वृत्त, उसका परिमाप होता है 2πr और उसका क्षेत्रफल होता है πr²। परिमाप मीन्स सर्कमफेरेंस, क्षेत्रफल मीन्स एरिया, ये आता है, इतना समझ आता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, आयत, इसको मैं ऐसे मोड़ दूँ, ये फोल्ड कर दिया, सिलेंडर बन गया, बेलन की आकृति, ठीक है। फॉर्मूला याद कराने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, फॉर्मूला याद कर रहा हूँ। ये बेलन बना, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं। अब ये बताओ, इसका मैं एक हिस्सा फाड़ दिया, ये रेक्टेंगल का एक हिस्सा है, इसको मैं ऐसे मोड़ूँ, बेलन जैसी आकृति हो रही है, ये मोड़ा, इसके ऊपर डाला, धीरे धीरे ऐसे बेलन बनते जाएगा, ठीक है। तो पूछता है कि एग्जाम में दिया रहता है सर्क्यूमफेरेंस, है ना, सी लिख दे रहा हूँ, सर्क्यूमफेरेंस, या फिर वक्र पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में, वक्र पृष्ठ, इंग्लिश में सर्क्यूमफेरेंस, है ना, व और प लिख दे रहा हूँ, वक्र पृष्ठ ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, बेलन। फॉर्मूला दिया रहता है 2πr h, ये फॉर्मूला देखे होगे कैसे आया। इसको मैं अगर सर्कल बना दूं, ये सर्कल का परिमाप हुआ कि नहीं हुआ, सर्कल का सर्कमफेरेंस हुआ कि नहीं हुआ। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या बोला, ये मालूम रहना चाहिए, 2πr होता है, ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है।
अब यही सिलेंडर है, ये भी कहीं ना कहीं एक एक सर्कल के यूनिट से मिलके बना है कि नहीं बना है। अगर मैं इसको मोड़ मार के जोड़ते जाऊँ, ठीक है, अगर ये सर्कल का परिमाप सपोज मैंने बोला 10, एक और यही सर्कल जोड़ूँ ठीक इसी के ऊपर, फिर वो 10, इसका परिमाप 10, फिर ऊपर वाले का 10, फिर 10, फिर 10, जितने यूनिट जोड़ते जाऊँ उतने 10 10 10 10 जुड़ते जाएंगे कि नहीं जुड़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिलेंडर का फॉर्म लेगा कि नहीं लेगा, बेलन का, ठीक है। तो अगर मैं सिलेंडर इस प्रकार का ये आकृति होता है, ठीक है, ये एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल ऐसे मिलके बना होगा। तो सर्कल का परिमाप क्या होता है 2πr, ये मैंने बात किया अभी। इसी में एक एक 2 2 3 3 यूनिट 4 4 यूनिट जोड़ते जाऊँ तो कहीं ना कहीं वो हाइट बन जा रहा है ना। इसमें अगर मैं हाइट मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बेलन का पृष्ठ तनाव आ जाएगा कि नहीं, चला पृष्ठ बोलता हूँ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ आएगा, सर्क्यूमफेरेंस, ये फॉर्मूला समझ आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर यानी कि बेलन 2πrh। इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ, ये बेस है, अगर यहाँ ये समझ नहीं आएगा तो आगे नहीं समझ आएगा, ये समझ आ गया मतलब सब समझ आ जाएगा, इसमें किसी कोई तनाव नहीं, समस्या नहीं, ठीक है। दूसरा पूछता है आयतन। आयतन मतलब क्या, ये अगर मैं इसको बेलन मानूं तो ये बाहरी जो परत है, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया सरफेस मतलब बोल रहा है ये बाहर जो सरफेस है उसी की बात कर रहा है। वहाँ पे चेयर होगा सर, दो चेयर नहीं है, एक यहाँ पे सर, एक इधर आना पड़ेगा। इसको मैं बेलन बोलूँ, सरफेस का मतलब ये होता है कि बाहरी परत को बोल रहा है। इसका वक्र पृष्ठ हम लोगों ने देख लिया। आयतन मतलब क्या, इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो वॉल्यूम खाली जगह है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, ये सपोज एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल डाला, एक यूनिट, फिर एक और डाला, फिर एक और डाला, फिर एक और डाला, बेलन की आकृति ये भी फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। बस उस टाइम सर्क्यूमफेरेंस में ये बाहरी परत देख रहे थे, अब ये अंदर का क्षेत्रफल देख रहे हैं, इतना समझ आ रहा है। इसके ऊपर एक के बाद एक सर्कल रखूंगा तो ये बेलन की आकृति फॉर्म होगी कि नहीं, सिलेंडर का आकृति फॉर्म होगा कि ना होगा, ठीक है। तो जगह कैसे बनेगा, देखो यही वाला तो जगह घेर रहा है ना, वॉल्यूम मतलब यही बॉटल के अंदर मैं देखूँ ये ऊपर बढ़ते जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इसमें फिर एक यूनिट जोड़ दूंगा। अगर मैं ढक्कन कोई लूँ, ठीक है, इसमें कुछ अगर ये गड्ढा होता, इसमें कुछ पानी आता, ठीक, इसके डबल लूँ। अगर इसमें 10 ml पानी आ रहा है, सपोज 10 ml पानी आ रहा है, ठीक, इसके ऊपर एक और ढक्कन डालूँ, उतना ही स्पेस, 10 की जगह 20 आएगा, एक यूनिट और डालूँ 30 आएगा, एक यूनिट और डालूँ 40 आएगा, 50 60 70 80, समझ आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर ये इसमें 10 यूनिट का कुछ सामान आ रहा है, जस्ट उसके ऊपर और एक परत डाला, उतना स्पेस बढ़ गया, 20 आएगा, एक और परत डाला 30 आएगा, 40 50 60 70 ऐसा। तो ये एक एक 2 2 3 3 ऊपर लेयर कर रहा हूँ, वो हाइट बन रहा है। तो ये इसका अगर मैं आयतन निकालने जाऊँ, वॉल्यूम निकालने जाऊँ, अंदर का सामान, अंदर का एरिया कितना जगह खाली है उसमें, तो ये हो गया πr²। इसमें मैं h मल्टीप्लाई कर दूँ, हाइट मल्टीप्लाई करूँ, तो आयतन आएगा कि नहीं आएगा, आयतन आएगा πr²h। इतना समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि 9 10 जो नॉन मैथ्स वाले हो तो भागते ही थे, मैथ्स वाले तो भागते ही हैं, नॉन मैथ्स वाले भी भागते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सर्कल देखा, क्या था 2πr, एरिया ऑफ अ सर्कल πr², सर्क्यूमफेरेंस मतलब पृष्ठ तनाव बोल रहा हूँ बार बार, पृष्ठ तनाव निकल रहा है, वक्र पृष्ठ, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर
टू पाई आर एच। क्या किया, सिर्फ एक के ऊपर एक लेयर डाला तो हाइट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ यार, ठीक है, हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर बोलो कैसे निकला, पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला एक सर्कल, एक के ऊपर एक लेयर, इसका जगह ढक्कन का एग्जांपल दिया था, एक ढक्कन जैसा लूँ मैं, इसमें 10 ml पानी आ रहा है, ठीक इतना ही, और स्पेस और बढ़ा दूँ, 1 यूनिट और जोड़ दूँ, 20 आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो h मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो पाई आर स्क्वायर एच ये आ गया। इतना समझ आता है। अब एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जो मुड़ा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, इसको अगर मैंने सिलेंडर माना, अगर ऐसे आकृति ले रहा हूँ, तो इसका ये वाला हिस्सा खाली रहता है, ये वाला हिस्सा खाली रहता है। इसमें अगर मैं ऐसे सर्कल जोड़ दूँ, अब सरफेस एरिया की बात करूँ, इधर भी एक सर्कल जोड़ा, इधर भी एक सर्कल जोड़ा, तो ये तो पृष्ठ वक्र पृष्ठ तो है ही, इसमें अगर ये हिस्सा इसको कवर कर दूँ, ये हिस्सा इसको कवर कर दूँ, तो टोटल सरफेस एरिया हुआ। सरफेस एरिया मतलब ऊपर की सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, क्लियर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या आएगा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ ना, संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँ सिलेंडर का, तो वक्र पृष्ठ तक क्या था, 2 पाई आर एच था, ठीक है। इसमें मैं ये जोड़ दूं, ये पाई आर स्क्वायर एच है, इसका ये सरफेस एरिया, क्षेत्रफल और सरफेस एरिया दोनों इसका बराबर होगा। इसको अगर मैं जोड़ दूं तो पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच नहीं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। एक जोड़ूंगा कि ऊपर और एक और जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा ना, 2 जोड़ूंगा तब तो कवर हो गया। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला समझ आया। कोई समस्या हो तो अभी पूछ लो। नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं। ये सिलेंडर था, है ना, ये सिलेंडर की हम लोगों ने आकृति देख रही, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लूँगा फॉर्मूला समझाते तक। ये वक्र पृष्ठ ये वाला हिस्सा है, वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला हिस्सा है। टोटल सरफेस एरिया मतलब इधर मैंने एक ये घुसा दिया, एक इधर घुसा दिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, कवर हो गया। 2 पाई आर एच था कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ूँ, और पाई आर स्क्वायर क्यों जोड़ा, क्योंकि ये सरफेस एरिया इसका एरिया ही है, सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक जोड़ूंगा कि 2 जोड़ूंगा, 2, इसलिए इसी को किताबों में क्या किया रहता है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर, ठीक है, मत लिखो, मत याद करो, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आता है, क्लियर, इतना, ठीक है। अब एक होता है शंकु, कोन, इसको बोलते हैं हम लोग कोन। हिंदी में शंकु, इंग्लिश में कोन, बस सुनते जाना समझते जाना, ठीक है। ये वाला हो गया आपका कोन। अब सिलेंडर का, बेलन का आयतन, वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ये याद हुआ, समझ आया कैसे, पाई आर स्क्वायर लिए, एक एक सर्कल जोड़ते जाए एच, ठीक है। अब अभी लिखना मत, बस देखते जाना। ये सिलेंडर है, इसको अगर मैं इस तरीके से कैसे काटूं, 3 कोण बन रहे कि नहीं बन रहे, है ना। ये वाला देखो, एक कोण, ये वाला एक कोण, ये वाला एक कोण, इस प्रकार की आकृति 3 फॉर्म हो रही कि नहीं। अगर इसका वॉल्यूम 3 होगा तो इसका वॉल्यूम 1 होगा, इतना समझ आता है, 1/3। इसका 3 है तो इसका 1 होगा, इसका 6 होगा तो इसका 2 होगा, मतलब इसका 1 होगा तो इसका 1/3 होगा, इतना समझ आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो इसका अगर आयतन पाई आर स्क्वायर एच है तो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा, इतना समझ आया। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इधर से नहीं दिख रहा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आर क्या होगा, ये वाला हिस्सा ये आर होगा, एच ये होगा। इसी में ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की भी बात करते हैं, है ना, मतलब ये जो मुड़ा वाला एंगल है उसको बाद बताऊंगा, अभी जो जो याद हो रहा है वो बता रहा हूँ। फिर जब क्वेश्चन करेंगे कौन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं वो लाइन से, और उसके ऊपर क्वेश्चन लाइन से कराते जाऊँगा, ये समझ आए, ठीक है। अब एक होता है कोन के बाद गोला, ठीक है, स्फीयर। स्फीयर, सर्कल और स्फीयर दोनों अलग अलग है ना। सर्कल 2D फॉर्म में होता है, स्फीयर आपका 3D फॉर्म में। एक ग्लोब को लेंगे तो ग्लोब होता है
3D फॉर्म स्फीयर, उसका जस्ट आधा काट दूँ तो होगा हेमिस्फीयर। ठीक है, अब अगर मैं पहले हेमिस्फीयर की बात करता हूँ, अगर इसको पूरा बनाऊंगा तो एक गोला बनेगा। इसको समझना कि 2D नहीं है 3D है, मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, हेमिस्फीयर बना रहा हूँ। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। ठीक है, अगर इसको पूरा करता तो पूरा गोला बनता। अब इसको मैं कहीं इस तरीके से काटूं, ये एक कोण दिख रहा है क्या, एक कोण दिख रहा है। ठीक है, ये वाला ना क्या हुआ, अगर मैं इसको इस हिस्से को लाऊं, इस हिस्से को अलग करूं ऐसा, ये इस प्रकार का है, इस हिस्से को तिरछा ये करूं, इस प्रकार का है, मतलब ये दोनों मिला के ये आधा आधा कोण है, ये दोनों मिला के एक पूरा कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो एक हेमिस्फीयर में, एक अर्धगोले में 2 कोण छुपा है कि नहीं छुपा है, दिख रहा है, डायग्राम समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो अगर एक गोले में 2 कोन छुपा हुआ है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा। वॉल्यूम मतलब आयतन, उसमें कितना पानी आएगा अगर एक कटोरा लूँ, इतना समझ आता है। ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू 2 कर दिया, मतलब 2/3, इसको 2 × 1/3 मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना समझ आ रहा है। तो ये आपका आ गया हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पे एच नहीं दिया रहता है, 2/3 पाई आर क्यूब रहता है। अब ये बताओ, अगर ये सर्कल है, इसका अगर मैं रेडियस लूँ और इसको हाइट बोलूँ तो ये हाइट भी तो रेडियस है क्या, क्योंकि सर्कल स्फीयर तो बराबर रहते हैं ना सारे साइड से। तो इसका अगर मैं ये हाइट, ये भी हाइट अगर लूँ तो ये भी तो रेडियस है क्या। तो इस हाइट की जगह मैं रेडियस लिख सकता हूँ क्या, आर। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर को मैं आर क्यूब नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब, इतना समझ आया। फिर से बता रहा हूँ, स्टार्ट किए थे, इसको रेक्टेंगल को हम बेलन बना सकते हैं। ठीक है, इसको ये बेलन बना दिया, सर्कल का फॉर्म कर रहा है। बाहर की बात की जाए, सर्कल का परिमाप होता है, परिधि नहीं होती। ठीक है, सर्कल का परिमाप, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये हो गया 2 पाई आर, हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब यही जब बेलन की आकृति बना रही है, अगर इसको मैं बड़ा बेलन बनाऊँ, ये बड़ा बेलन बनाऊँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ूँ, और इसका मुझे वक्र पृष्ठ निकालने को बोले, वक्र पृष्ठ निकालने को बोले, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को बोले, क्या किया, ये 2 पाई आर एक एक जोड़ दिया, मतलब एच मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई आर एच क्या है, सर्क्यूमफेरेंस, नो सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इतना समझ आया। टोटल सरफेस एरिया बोले तो यही 2 पाई आर एच में एक गोला ऊपर डाला, एक गोला नीचे डाला, इसका क्षेत्रफल क्या है या इसका सरफेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, उसी को कॉमन लेके वो फॉर्मूला का रूप दे देता है। ठीक, कंसेप्ट समझ आया। उसके बाद क्या बोला, एक बेलन में 3 कोण छुपे होते हैं, 3 कोण अगर एग्जैक्ट काटो 3 कोण निकलते हैं। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, एक बेलन का आयतन 3 है, तो कोण का आयतन 1/1 होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 1 है तो कोण का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 1/3, इतना समझ आया। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है तो कोण का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैंने बात किया किसकी, गोला की बात की। ठीक है, अर्धगोला की बात की। अर्धगोला में मैंने बताया 2 कोण छुपे होते हैं, एक ये वाला कोण और ये कोण का आधा आधा हिस्सा, जिसको मैंने ये जोड़ा तो एक ये कोण निर्मित हुआ ऐसा। ठीक है, तो जब एक कोण का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 कोण का यानी कि एक अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच इज इक्वल टू आर है, क्योंकि वो सर्कल या फिर वो गोला में हाइट और रेडियस दोनों बराबर रहते हैं, ये बताया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और यही हाइट है, तो h के जगह क्या कर दिए आर, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब।
इतना समझ आया? ठीक। अब एक अर्धगोले में एक और अर्धगोला डालूँ तो पूरा गोला होगा कि नहीं होगा? समझ आता है? ठीक है। तो जब अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब है, तो एक और अर्धगोला जोड़ रहे हो सेम उसी साइज का, तो जस्ट मैं अगर डबल कर दूँ तो पूरे गोले का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो 2 × 2/3 क्या हो जाएगा? 4/3। इतना समझ आता है? ठीक है। तो अगर अर्धगोले का वॉल्यूम पूछूं, आयतन पूछूं 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले का पूछूं 4/3 पाई आर क्यूब। इतना समझ आया? क्लियर? ठीक है। अब लिख लो जो फॉर्मूला इसके बेस पे मैंने बताया, इसको बता दे रहा हूँ एक साथ, अभी सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में थोड़ा सा जल्दी लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डबल लैंग्वेज बाइलिंगुअल बोलने में जस्ट डबल समय लग जाता है, इसको थोड़ा सा कम करना है। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू, वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्त का परिमाप। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट लिखना सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सिलेंडर, सॉरी सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, TSA ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट लिखना वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ब्रैकेट में लिख लेना 2/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा, वो हालांकि वो फॉर्मूला नहीं होता, बट मैंने आपको याद कराने के लिए बता दिया। फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वो डिराइव कैसे हुआ, तो ब्रैकेट में लिखना 2/3 पाई आर स्क्वायर एच,
वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ब्रैकेट में लिख लेना अपने समझने के लिए 2 × 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ब्रैकेट में लिख लेना अपने समझने के लिए 2 × 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 × 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हेमिस्फेयर और क्या देखे थे, इतना इतना। जस्ट एक झलक मारो, कोई समस्या हो तो अभी बता दो, आगे जाके यहाँ से पूछोगे तो दिक्कत होगा मेरे को बताने में। यहाँ कोई समस्या और इस फॉर्मूले को याद कर लो तुरंत। थैंक यू। अच्छा ताकि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या इधर से लिखो तो इधर वाले को नहीं दिखता, इधर से लिखो इधर वाले, ठीक है समझ गया, ऐसा ऐसा है ना। या फिर यहाँ से झुक के एक वो बेंच लगाना पड़ेगा या जैसे वो बाहरी को लकड़ी में फंसा देते हैं ना ऊपर का जला साफ करने के लिए, वहाँ बैठ के चलिए ठीक है, हो गया, एक झलक देखने वाला था। इतना समस्या, इतना समझ आया, इसमें कोई समस्या नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना धीरे धीरे आराम से समझाया। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, आगे जाके जब बोल रहा हूँ ना कि बिना क्वेश्चन पढ़े आपका आंसर आएगा, और डेफिनेटली आएगा। एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और एक सिर्फ इसी में नहीं, हर एक चैप्टर में मिलता है। सपोज एक क्वेश्चन आया था व्यापकों का, एग्जाम में कोई था, मैं बोल रहा हूँ कुणाल मेरे से आज से 10 साल पहले 3 साल छोटा था, कुणाल मेरे से आज से 10 साल पहले 3 साल छोटा था। बहुत सारे इक्वेशन दिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए कि ऐसा हुआ, आज से 5 साल बाद ये मेरे दुगने का 4 ज़्यादा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा इक्वेशन दिया। लास्ट में पूछा हम दोनों की एज बताइए, ऑप्शन दिया था, मैं बोला 3 साल छोटा ना, ए 10, 13, 12, 14, 17, 18, 20, 21। अब ये बताइए आज से 10 साल पहले ये 3 साल छोटा था, तो आज से 10 साल बाद भी 3 साल छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ये बढ़ जाएगा मैं छोटा रह जाऊँगा। हाइट में बढ़ोतरी हो सकती है बट भाई एज तो है, 3 साल का डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा ना। तो आंसर मैं बोल रहा हूँ पूरा इक्वेशन छोड़ दो, कौन सा आंसर हो सकेगा, 10, 13। समझ आता है इतना। अब इसकी बात करते हैं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, मैं उसको बताते चलूँगा, लेकिन हर चीज़ आपको नहीं सिखा सकता मैं। ठीक है, बस एक बता सकता हूँ कि ये इस तरीके से गो थ्रू करना है आपको, फिर वहाँ एग्ज़ाम में अपनी लड़ाई खुद लड़नी। ऐसे ही अभी वॉल्यूम की बात करें ना, इसका देखते हैं। लगभग हर फॉर्मूले में अभी जितना लिखा है पाई यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, पाई मतलब 22/7, इतना समझ आता है। ठीक है, 22/7। अब ये बताओ किसी नंबर को, सपोज़ मैं x एक नंबर ले रहा हूँ, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से गुणा करूँ, उसका जो आंसर आएगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा, इतना समझ आता है। अगर मैं x के जगह, ठीक है ना, x के जगह 1 ले लूँ, आंसर आएगा 3, x के जगह 2 ले लूँ 6, तो ये जो 3 है, 6 है, 9 है, इसका 3 का ही मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार किसी फॉर्मूले में अगर पाई यूज़ हो गया, पाई यूज़ हुआ मतलब 22/7 यूज़ हुआ, इतना समझा रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा, सपोज पाई यूज़ हो गया, आगे पीछे कुछ भी दिया हो उससे कोई लेना देना नहीं, जो आंसर आया वो पाई का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, मतलब या तो 22 का या तो 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, इतना समझ आ रहा है।
22 या फिर 7 का मल्टीपल होगा। अगर पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो जो आंसर है वो, अब मैं आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में ये वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसमें इस फॉर्मूले में वाई पाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ, 44, 45, 46, 47। आंसर क्या हो सकता है? 44। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ऐसे क्रॉस करके आ जाओ, मैं इस चेयर मुझे दे दीजिए, यहाँ पे बैठना है, जगह है ना, उठा के दे दीजिए। एक एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा ना, ऐसे बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे सॉल्व करें, ठीक है। बस मालूम रहना चाहिए कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। कई अरसे गुजार दिया मैंने, वॉल्यूम एरिया नहीं पढ़ा, लेकिन ये वाला कंसेप्ट मालूम था भाई, पाई यूज़ हुआ मतलब उसका मल्टीपल होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, मार दिया। ये मैं व्यापम के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर ला के आपको यकीन दिला दूंगा कि ऐसा नहीं कि एक आध दो क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है और हीरो बन रहे हो आप, ऐसा नहीं, ठीक है, सारे क्वेश्चन। अब ये मालूम होना चाहिए कि कब यूज़ होगा, कब यूज़ नहीं होगा, ठीक है। 3 वाले मल्टीपल में अगर मैं 3 का अगर एक है, या 3 दूनी 6 हो, ये 3 का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर इसमें 2 जोड़ देता हूँ मैं तो ये 8। अब कुछ ऐसा चीज़ जोड़ दिया जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। इतना समझ आता है, तो वो समझ आना चाहिए कि मतलब किस में यूज़ होगा, किस में नहीं होगा, ठीक है। मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूँ जिसमें कोन, बेलन, जो भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है, हाँ नहीं दिख रहा है, हाँ स्पाइडर वही हो रहा, स्पाइडर साफ, वो जो स्पाइडर वेब रहता है उसको भी साफ़ करने के लिए लगाते हैं ना, वहाँ पे खड़े होके ये फंसा के, चलो वही बोल रहा हूँ। बाकी वहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की एक बुक होगी, देखना, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की किताब। ऐसी आज एकदम सिंपल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स की, RS अग्रवाल। या उसको खोल लेना ना दराज को। HD यादव नहीं होगा, RS अग्रवाल क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एकदम पुरानी किताब होगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 7 क्वेश्चन पढ़ के, और वो क्वेश्चन मत पढ़ाना, बस मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये समझ आया ना, पाई वाला कंसेप्ट, भाई मल्टीपल है तो क्या आंसर आ रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, तो 42, 41, 45, 46 ये दे दिया हुआ है। इसमें मैं बोलूँ कि अगर पाई वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ, उस चैप्टर का क्वेश्चन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, क्या आंसर हो सकता है? 42। क्यों? 7 का मल्टीपल है। इतना समझ आ रहा है? क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर मैं ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन से बनाना बस। पाइप एंड सिस्टम समझते हो ना? पाइप एंड सिस्टम, वो पाइप ही होता है, पाइप बेलन आकार की होती है, ठीक है, पाइप जो ना। क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। A 49, B 50, C 53.5, D 55, ठीक है। ठीक है, सीख रहे हो? ए सिस्टम 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। द टोटल एरिया ऑफ वेट सरफेस इज।
ये पाइप सिस्टम बता दिया, इसको अगर मैं ऊपर करूँ तो ये बेलन आकार की आकृति फॉर्म हो जाती है। इसके बाद बता रहे लंबाई चौड़ाई गुनाई सब चीज़ बता दी। इसमें पानी वानी का कुछ एरिया पूछ रहा है, पाई वाला यूज़ होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन देखो, बताओ क्या है? 49 बोला क्वेश्चन मत पढ़ो, आंसर आया। एक आज एग्जाम्पल देता हूँ। भाई बोला ना क्वेश्चन नहीं समझ आता भी नहीं। 22/7 ठीक है। ए सर्कुलर वेल, बोल रहा है कि गोलाकार कुआं, गोलाकार कुआं, कुआं मतलब बेलन की आकृति, इतना समझ आता है, ठीक है। उसकी बात कर रही है, बात कर रहा है। उसका डायमेंशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। सर्कुलर वेल बोला मतलब समझ गए कि इसमें पाई यूज़ होना है। ऑप्शन बता रहा हूँ, आंसर बताना आप। 32, 36, 40, 44 बना, वही बोल रहा हूँ, बन रहा है 44, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? तो अभी तो फिलहाल ये नहीं बताना मेरे को, तो कंसोडाइज बताना है। उसमें भी यूज़ हो जाएगा, पाई यूज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसको लास्ट में बताऊंगा कि इस तरीके से कैसे जाते हैं। आपको आना भी चाहिए ना, वहाँ जाके सिर्फ ढूंढ रहे हो। कभी कभार 2 ऑप्शन में दे दिया तो, लेकिन रिस्क ले सकते हो। 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बच गया, 50-50 का गेम। लाइफ लाइन यूज़ कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट देखो, हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालना। क्यूबॉइड घनाभ, क्यूबॉइड घनाभ। इस प्रकार की आकृति रहती है ना, इसको घनाभ बोलते हैं। घनाभ क्या, जो रेक्टेंगल मतलब आयत के फेस से बना होता है ना, उसको ये बोलते हैं। क्यूब में क्या डिफरेंस, क्यूब मतलब घन होता है, सभी साइड बराबर रहते हैं, इसके आड़े तिरछे हो सकते हैं। मतलब ये रूम एक क्यूबॉइड है, ये रूम एक घनाभ है, इतना समझ आता है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे डिराइव हुए। ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को मैथ्स एकदम बिल्कुल नहीं आता, एकदम सब कमज़ोर है। जिनको आता है उनको तो अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, पेशेंस रखना जिनको आता है, ठीक है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। इसका क्षेत्रफल पूछूँ तो क्या होगा? पाई स्क्वायर, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अभी मुक्के मार के दांत तोड़ देने थे मैंने, ठीक है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब अगर इसका सरफेस एरिया पूछे, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछे, ठीक है, इसमें कोई कर्व्ड वाला नहीं है, कोई कर्व शेप तो है नहीं, सिर्फ सरफेस एरिया, मतलब यार टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछे, इसका पृष्ठ पूछे, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ये रूम को मानो ये क्यूबॉइड है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? L इंटू बी लिख सकता हूँ, L इंटू बी समझ आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। आई थिंक हिंदी में भी यही लिखते होंगे, L इंटू बी, ठीक। ये जो सरफेस एरिया है ऊपर भी होगा कि नहीं होगा यार? होगा। इसको मैं 2LB लिख लूँ क्या? 1LB प्लस 1LB, ठीक है। ये वाला हो गया। अभी इस हिस्से की बात करते हैं, इस हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? ये ब्रेथ इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा? जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ वैसे ब्रेथ इंटू हाइट, तो BH लिख सकता हूँ क्या? और ठीक जैसा इधर है वैसा उधर भी होगा क्या? तो 2BH लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ ना, हाँ, ठीक है। अब एक और क्या बच गया? ये वाला बच गया, ये वाला हो गया, इधर वाला। अब इधर क्या है? लेंथ और हाइट, तो LH लिख सकता हूँ क्या? 2LH। इसी को किताबों में दे दिया 2LB प्लस BH प्लस HL या LH, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, इतना समझ आया, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन में ये देता है कि 4 दीवारों का सरफेस एरिया क्या होगा। वो तो ऐसे पूछता नहीं है, ये पूछता है कि रूम को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा पेंट करना। तो पेंट हम लोग इधर को नहीं करते हैं, उधर को नहीं करते। ये अगर 4 दीवारी का कर रहा है, सिर्फ 4 दीवार की बात कर रहा है, तो अगर मैं सिर्फ 4 दीवार की बात करूँ, एरिया ऑफ 4 रूम, एरिया या सरफेस एरिया ऑफ अ 4 रूम, 4 वॉल्स, ठीक है, 4 रूम।
तो ये बताओ, ये जो एल बी हो रहा था वो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? ये और ये ऊपर हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? क्या बच जाएगा? 2BH प्लस 2LH या HL जो भी बोल लो, ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब इसी को किताबों में फॉर्मूला दे दिया, क्या 2 बाहर निकाल लिया, H बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? L प्लस बी। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, समझ आया कैसे? और याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, यही रूम वहाँ इमेजिन कर लेना, इतना समझ आया, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, पाइथागोरस थ्योरम सब देखे हो, इसको बोलते हैं कर्ण, है ना, लंब आधार, हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर। तो ये बचपन से पढ़े हो, H स्क्वायर इजल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकालना हो तो अगर मैं इसको स्क्वायर को हटा दूं तो H इजल टू, ये अंडर रूट चले जाता है, इतना मालूम है, P प्लस बी स्क्वायर, इतना समझा, ठीक। P प्लस बी है, ये B है, ठीक, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना समझा, ठीक है। अब इसी में एक हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, जो 2D फॉर्म था वो 3D हो जाता है। तो अगर मुझे 3D फॉर्म का इसका डायगोनल निकालना हो या इसका विकर्ण या कर्ण निकालना हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, उस कोने से लेके उस कोने तक मैं जो लकड़ी डालूंगा, ठीक है, वही इसका विकर्ण होगा। तो इसको मैं, अब ये P और B को ना लेके हम क्या लेते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये इसका डायगोनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, विकर्ण। अगर किसी क्यूबॉइड की, किसी रूम की विकर्ण की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, इतना समझ आता है, ठीक है, इतना क्लियर। तो लिखो, क्यूबॉइड जो घनाभ लिखे थे, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठ, या जिसको जो भी बोलते होंगे हिंदी में, घनाभ का पृष्ठ ही बोलना चाहिए मुझसे, घनाभ का पृष्ठ, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 फिर ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL, सॉरी, देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया बराबर है। जब कोई ऐसा जब बेलनाकार की बात होती है ना, तो वो कर्व सरफेस एरिया उसमें रहता है। यहाँ तो पूरा सरफेस एरिया सब तरफ बराबर है, कहीं कुछ मुड़ा नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया भी वही, सरफेस एरिया भी वही, ठीक है। तो सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया एक ही मतलब है, क्यूबॉइड के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ठीक। आगे लिखना, ये हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स या सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब जो 4 दीवारों की क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 दीवारों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 2BH प्लस 2HL, 2BH प्लस 2HL। हाँ क्या बोल रहे हो, 4 दीवारों का, 4 दीवारी के अंदर 4 दीवारी का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया, पृष्ठ जो भी बोलना उसको हिंदी में जो भी बोलते होंगे, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2BH प्लस HL या LH। इसी को किताबों में ये वाला फॉर्मूला मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो बस कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, और लिखना डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब एक चीज़ और बताना, ये हो गया, लिख लिया। जैसे अभी हम लोगों ने सिलेंडर का आयतन देखा था, ये इसका
आयतन की मैंने बात की, मैंने क्या बोला, ये अगर लाइन से ऐसे डालते जाओगे इसका जो क्षेत्रफल है और इसी में हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा, नहीं निकल, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है क्या, L इंटू बी, यही एक एक ऐसे जोड़ते जाऊँ, उठाते जाऊँ, तो इसका ये इस रूम का आयतन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो L इंटू बी में H मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयतन निकलेगा। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड को हिंदी में बोलेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। समस्या ही समस्या है, क्या बोल रहे? घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मैं पूछूं कि स्क्वायर क्यों याद करके जाते हो, टेबल क्यों याद करके जाते हो, क्या जवाब दोगे? हाँ, टाइम बचेगा। क्यों टाइम बचता है? तड़ से आता है, तुरंत आता है आंसर। सपोज़ मैं 8 इंटू 9 करूँ, आपको मालूम है 72 है, ठीक है, 72 है, तो आप वहाँ ये तो नहीं गिनते रहते, ऐसे नहीं करते। क्यों? ऐसे करोगे तो समय लगेगा। उससे बेहतर क्या है कि आप मल्टीप्लिकेशन याद कर लिए, ठीक है। 8 इंटू 9 72। अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन क्यों, सिर्फ स्क्वायर एंड क्यूब क्यों? मैथ्स में जितने स्टैटिक पोर्शन हैं सबको याद करके जाएंगे। क्यों? समय बचाएंगे। सपोज़ स्टैटिक पोर्शन मतलब जो चेंज नहीं होना, 8 इंटू 9 चेंज होना है क्या? नहीं होना है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे को ये दे दिया जाए ना कि ये 5 है तो मैं बता दूंगा कि ये 3 और 4 होगा, या रेस्पेक्टिवली वाइस वर्सा, ये 4 3। अगर ये बता दूं कि ये 10 होगा, 8 और 6, ठीक है। ये अगर 13 है, 12 5। तो ऐसी मैथ्स में कई सारी स्टैटिक चीज़ें हैं। सब चैप्टर जब जब बनाते गया ना, देखा क्या क्या यूज़ होता है, क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सबको निकाल लिया एक निचोड़ कि ये भाई स्टैटिक चेंज नहीं होता। जैसे स्क्वायर मुश्किल से 10 या 12 या 13 ऐसे होंगे जिसका नंबर नेचुरल नंबर आएगा, मतलब एक मतलब पॉइंट में ना दे के या √13 ऐसा नहीं हो के नॉर्मल 13 रहेगा। समझ पा रहे क्या? 10 या 11 ऐसे टेबल हैं, उसको याद करके जाना है। तो तुरंत अगर ये आपको देगा 17, तो तुरंत आपको मालूम, ये निकालते नहीं बैठे रहना है वहाँ, और निकालने के लिए 3 लाइन देगा। आप 3 लाइन पढ़ोगे, देन मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन आंसर निकालोगे। उससे अच्छा जैसे ही 17 दिया तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये एक 15 है और एक 8 होगा, वही कॉम्बिनेशन बैठेगा, ठीक है। सपोज़ मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकालने बोलूँ, एक रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, बता दूंगा कि उसका विकर्ण 17 है और जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी से 1 कम है, ये क्वेश्चन होता है। अब बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वो दुगनी से 1 कम है को हमको स्किप करना है, सीधा ही मालूम चला कि ये 17 है ना, तो ये 15 और ये 8 होगा, ठीक। और 15 इंटू 8 120 होता है, सीधा क्षेत्रफल निकलेगा। तो जितने स्टैटिक पोर्शन है उतने हमको याद कर, मैं उसको बता दूंगा, उसको याद करके ये समय बचाता है। और ख़ास करके कब? जब आप बैंकिंग के एग्ज़ाम दोगे, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब बच्चों का गेम नहीं है, मतलब स्पीड आपका रहना चाहिए। आप स्क्रीन में देखें और नीचे कैलकुलेट किए, देन स्क्रीन में अगेन देखें, उतने में गेम से बाहर हो जाओगे आप। स्क्रीन में देख के स्क्रीन में ही सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, पेन उठाए मतलब गेम से बाहर हो गए, आपके बाजू वाला एग्ज़ाम निकाल के चले जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिक पोर्शन करके जाने हैं जो आपको आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर। वैसे ही अगर मैं बोलूँ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, जैसे सर्किल में बार बार 2 पाई r स्क्वायर ये होना ही है। जहाँ पे रेडियस 7 रहेगा वहाँ पे उसका सर्क्यूमफेरेंस 44 होगा, एरिया 154 होगा, हमेशा यही आएगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? देखो 2 पाई r होता है सर्क्यूमफेरेंस, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये कट के 44 ही आएगा। अगर मैं एरिया की बात करूँ पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये कट के 154 ही आएगा। जब उतना ही आना है और बार बार रेडियस 7 और 14 और 3.5 एंड 10.5 इसके अलावा कोई लेता नहीं है, तो हम याद करके जाना बेहतर है, याद करके जाना ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा
यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को मैथ्स में बहुत कुछ आता है या सब कुछ आता है, उतना आता है जितना एग्ज़ाम में आता है, और उतना ही आपको भी बताऊँगा, ठीक है। तो इधर उधर का डाउट पूछोगे इंजीनियरिंग का, जैसे मैं पहले मैथ्स वगैरह में अच्छा था तो सीधा स्टेटस में डालता था मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30, CGL 50 आउट ऑफ 50, हर एग्ज़ाम में ऐसा डालता था। जब कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो हुआ क्या, लोग इधर उधर का इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछने लगा। भाई इंजीनियरिंग किया नहीं यार, 10th तक के लेवल का पूछो ना, मैं एग्ज़ाम में जो आता है उसको पूछो ना, वो बताऊँगा। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछोगे तो कहाँ से बताऊँगा। तो उनको ये लगता था कि सब कुछ आता होगा, सब कुछ नहीं आता, जो एग्ज़ाम में आता है वो आता है। और बार बार ये बोलता हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन में आप चाहे नॉन मैथ्स वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो, पैटर्न वही रहता है, फिगर बस चेंज करता है। पैटर्न आपको मालूम है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन है, तो बस फिगर चेंज करेगा, 10 की जगह 20 लेगा, 20 की जगह 30 लेगा, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। अब क्वेश्चन करना शुरू करो, प्रश्न लिखो। एक बार इंग्लिश में बता रहा हूँ, एक बार हिंदी में, प्रयास करेंगे थोड़ा स्पीड से लिखने का। किसी रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 10, 8 और 6 क्रमशः रेस्पेक्टिवली। मतलब किसी रूम की क्या होता है, किसी रूम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 हैं, मतलब क्रमशः है। और अगर डायमेंशन बोल दूँ तो हमेशा वो लेंथ ब्रेथ और हाइट ये इसी रेशियो में रहता है, लेंथ ब्रेथ देन हाइट। तो 10 × 8 × 6 है। उसका वॉल्यूम निकालिए, आयतन निकालिए, उसका सरफेस एरिया निकालिए, मतलब जो भी उसको बोलेंगे पृष्ठ या क्षेत्रफल उसका जो भी है, ठीक है, पृष्ठ भी निकालना है। और 4 रूम का भी क्षेत्रफल निकालिए, 4 रूम का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया जो भी बोलते हैं उसको, 4 रूम का सरफेस एरिया, सॉरी 3 चीज़ निकालना है। उस रूम का आयतन, वॉल्यूम 4 वॉल, सॉरी 4 वॉल, 4 रूम बोल रहा हूँ, 4 वॉल, ठीक है, रूम ही याद आता है। हाँ, उसी कमरे का, दूसरे कमरे का नहीं। 4 दीवार का सरफेस एरिया। क्वेश्चन छूटा कुछ? कमरे के बाद हाँ निकालना है भाई, निकालना है। और कमरे के बाद और क्या करें, ठीक है, निकाल के दिखाओ क्या आता है। इसका आयतन निकालना है, आयतन निकालिए, है ना। उसका पूरा सरफेस एरिया निकालो, मतलब पूरा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और एक और क्या लिखा था, 4 दीवार का क्षेत्रफल। आगे वॉल्यूम क्या है बताइए, ठीक है, 8 6 48 ये है ना। और सरफेस एरिया पूरा क्या है, सबको ये है उतना ही ले लो, ठीक है, 376 बोल रहे हो। और उसका 4 दीवारी वाला, हाँ 216 पक्का सबका ही आ रहा ना, ठीक है। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिर मैं, इधर आया सर अपना नहीं बना, तीसरा नहीं आया, ठीक है चलो, ठीक है मैं समझा देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन है, बता देता हूँ। इधर देख लीजिए,
इधर से दिख रहा है, ये बताओ, दिख रहा है? वॉल्यूम क्या बोला, L इंटू बी इंटू एच। L क्या है? ठीक है, 480। इसमें कोई समस्या? और क्या पूछा था? सरफेस एरिया है ना, क्या होता है 2LB, L इंटू बी, 80 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, प्लस 48 60। ठीक है, क्या किए, 2 इंटू 140 188। ठीक है, इतना आया था सबका, कितना बना? 4 दीवारी का। मैं बोला 4 दीवारी में ये लेंथ ब्रेथ एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, तो 4 दीवार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा लेंथ ब्रेथ? तो क्या बचेगा, 2LB बस हटा देना बोला था लेंथ ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा HL प्लस BLBH, BH है ना, तो ये हो गया 2H और L क्या है 48। ठीक है, एंड कुछ मिस कर हो गया, ये 80 आता, टू HL मतलब 8 इंटू 6 48 प्लस 10 इंटू 6। ठीक है, ये 2 इंटू ये 48 हो गया, 108 इंटू 2 200, इतना बना। इसमें कोई समस्या? ठीक है, मैं ही दूसरे रूम चले जाऊँ, 2 मिनट बाद फिर आता हूँ। अब एक सुझाव दूंगा, स्पीड बढ़ाना है। पहले ही बोलता हूँ, जितना ज़्यादा पेन यूज़ करोगे उतना स्पीड कम होगा, जितना कम पेन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा स्पीड होगा। इन्वर्स रिलेशन है पेन और स्पीड का। तो ये 10 इंटू 8 इंटू 6, अब इसको आप लिखोगे उसके बाद कैलकुलेशन करोगे, ऐसा नहीं करना है। ये दिया तुरंत नहीं कर सकते कि 8 6 48 और ये 10 0 जोड़ दिया 480, तो क्या हमारा आदत बन गया एकदम 8 6 दिए रहेगा ना, उसको भी 8 इंटू 6 कॉपी में लिखने का प्रयास करते हैं, मत कीजिए। आदत डालिए बिना उसके, अभी से धीरे धीरे करना चालू कीजिए, तो लास्ट में आ जाएगा, फिर आप ये भी कर पाओगे। ठीक है, तो पेन जितना कम यूज़ करो सको उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ मतलब बता रहा हूँ इंग्लिश, एक बार हिंदी बता देता हूँ, एक बार इंग्लिश में बता दूँ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 15 10 और 8 है, क्रमशः 15 10 और 8 है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड LBH ऑफ अ क्यूबॉइड इज 15 10 एंड 8। फाइंड वॉल्यूम, आयतन ज्ञात कीजिए। फाइंड वॉल्यूम, आयतन ज्ञात कीजिए। फाइंड वॉल्यूम, आयतन ज्ञात कीजिए। सरफेस एरिया, उसका पूरा जो सरफेस का एरिया है, मतलब पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्र, हाँ संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, 4 दीवारी का पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, 4 दीवारी का पृष्ठ। ठीक है, या क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल या पृष्ठ 12। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 4 दीवारी वाला लिखें। उसके बाद लास्ट लिखना, उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब उसका विकर्ण भी निकालना है। अब सॉल्व करो। विकर्ण, डायगोनल, विकर्ण मतलब डायगोनल होता है।
And hmm? 389 नहीं, 289 होता है, 389 ऐसे ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है, अंडर रूट रहने दो। देखना पड़ेगा, तो ऐसी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। बना सर पूरा डायग्राम, ठीक है वो बता देता हूँ। इधर नितेश जी बन रहे, पता किए नहीं किए होगे, भूल गए। हाँ अच्छा बोले हो, अब वो लाए क्या, वो DSLR गोलू दिया क्या, DSLR नहीं दिया क्या, अच्छा ठीक है। नहीं बन रहा, वैसे ही रहने दो और क्या, बस बना पूरा। हाँ रूट नहीं, अरे रूट नहीं निकल रहा, मत निकालो भाई ज़बरदस्ती रूट है नहीं तो कहाँ से निकले, वो ऑप्शन में रूट 389 ही दिया रहेगा, 289 रहता तो 17 आ जाता, ठीक है, 324 होता तो 18 आ जाता है, 383 है। नहीं अगर देगा ऑप्शन के हिसाब से, अगर वो देता है तो बना सकते हैं। कितना 389 निकल रहा है ना, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर पूछ रहे कि पॉइंट में अगर आंसर दिए रहता, सपोज दिया रहता, अगर रूट 389 यही आ रहा है ना, रूट 389 है, और अगर पॉइंट में, वैसे तो पॉइंट में आंसर नहीं देगा, इतना दे देगा, अगर फिर भी आता पॉइंट 17.5, 18.5, 19.6, 20.4, आँख मूंद के 19.6 मार देना। क्यों, 19 का स्क्वायर क्या होता है 30, 20 का क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये 19 और 20 के आएगा, 20 के बीच आएगा, तो ये थोड़ा अटपट नहीं क्या अटपट, ये थोड़ा समझ विकसित करना पड़ेगा, ये मार सकते हो, ठीक है, रिस्क ले सकते हो, क्यों 19 और 20 के बीच ही आएगा ना, 361 और 400 के बीच है, तो खैर चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्या डायमेंशन थे बताओ, 15, 8, 15, 10, 8, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 1200, 15 8, ठीक है 1200 हुआ। और क्या निकालने वाला था, सरफेस एरिया है ना, 2 LB 150, BH 120, ठीक है। ये आ गया आपका 200 और 350, मतलब ये 700 आ गया। 4 दीवारी का, 4 वॉल्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, LB को बस छोड़ देना, हाँ ठीक है, मतलब मैं समझाने के लिए बता दिया, वो कॉमन आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं।
फॉर्मूला, ठीक है। तो एल बी बस छोड़ देना, क्या बच रहा है, एल और एच बच रहा है, 15 अट्ठे 120, ठीक है। और क्या बच रहा है, 80, यही आया, तो ये 400 आ जाएगा, इतना समझ है। और क्या पूछा, डायगोनल है ना, विकर्ण, क्या बताया था, एल स्क्वायर 15 का होता है 225। अच्छा यहाँ पे ये सब स्क्वायर करना भी अभी बता दूंगा। 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100, इसका 64, कितना आ गया 389, और इसका अंडर रूट, यहीं तक समाप्त हो जाना, इसके आगे नहीं निकला तो नहीं, कोई इशू नहीं, इतना समझ आया, ठीक है। अब ये 15 स्क्वायर किए होगे तो 15 × 15 मल्टीप्लाई करने गए होगे, ऐसे नहीं करना है। अब आया यहाँ पे तो बता देता हूँ, जो जो चीज़ मेरे ध्यान में आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो क्लिक करेगा वो बताते चलूँगा। बताइए, हाँ बहुत टाइम लग रहा है। देखो ऐसे नंबर आए 15 × 15, इधर देखो भाई, ध्यान दो इधर, 25 × 25, 35 × 35, 45 × 45 एंड सो ऑन, 95 × 95, ऐसे नंबर आ जाए। सपोज 95 5 × 5, ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा। क्या करना, इस प्रकार के नंबर आए, 5 × 5 कितना होता है 25, ठीक है। ये जो नंबर है ना पीछे लेफ्ट साइड जो नंबर रहे आपके, जो डिजिट रहेगा, एक के आगे क्या होता है 2, तो 1 × 2 कर देना। अगर वो 25 रहे तो 2 × 3, 35 रहे तो 3 × 4, समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। 15 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 × 2 कर देना, क्या आएगा 2, और पीछे 25 जोड़ते जाना, 2 के बाद क्या आता है 4, 2 के बाद 3 आता है तो 2 × 3 625, 3 के बाद क्या आता है 4 × 3 1225, 45 × 45 क्या होगा बताइए, 2025, तुरंत क्लिक कर रहे हैं 2025, ठीक है। 95 × 95 ये बताओ, तुरंत आ रहा है 9095, है ना, ये समझ आ रहा है कितना, हाँ 9025, ठीक है 9025, इसमें समय लग रहा है नहीं। अब पूछोगे हर 2 डिजिट वाले नंबर में यूज़ होगा क्या, नहीं, किस में होगा, 5 में नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नंबर दिया रहा है जिसका पीछे राइट साइड वाला जो डिजिट है उसका सम 10 है, 13 × 17 10 आ रहा है, 12 × 18 2 + 8 10 आ रहा है। उसमें क्या करना है, ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर लिख देना, और ये एक बढ़ा के करना 221। सपोज ये 12 × 18 आया, ठीक है, एक के बाद बढ़ाओगे क्या आएगा 2, और 8 दूनी 16, आंसर आ गया 216। अब ऐसे ही आपका बड़ा बड़ा नंबर दिए रहती हैं, 73 × 77 ऐसे दिए रहे, 8 7 56 और 7 3 21, ऐसे। तो ये कितना आसान हो जाता है, क्या बोला, इधर पीछे का नंबर ये बराबर रहना चाहिए, ये दोनों सिमिलर, और इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। तो ये जब बार बार कैलकुलेशन करते रहोगे ना तो तुरंत वो जब एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन तो क्लिक कर जाते हैं कि इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला कहीं कोने काने में लिख लेना, नहीं आएगा तो नॉर्मल जो जिस पैटर्न से कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, हाँ वैदिक मैथ्स वगैरह के अंतर्गत आता है, हाँ। पैटर्न कौन सा है पता नहीं है, ऐसे बॉक्स में डाल के लिख लो। ये सब वैदिक मैथ्स के अंदर आता है, सुन लो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वैदिक मैथ्स वगैरह के अंतर्गत आता है फास्ट कैलकुलेशन, है ना। लेकिन ऐसी बहुत सारे ट्रिक्स बोल लो, टिप्स बोल लो, वैदिक मैथ्स बोल लो, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबको आपको कैलकुलेट करना ही था। ध्यान दीजिए, लिखो, जब बता रहा हूँ तो ध्यान देना चाहिए ना, या लिख लो, छोड़ो, ऐसे तो बता रहा हूँ तो लिखना अभी भी लिखे रहो, ठीक है। ऐसी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, वैदिक मैथ्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन मिल जाएंगे, लेकिन सबको हर ट्रिक आपका यूज़फुल नहीं है, आपके लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों, एक ब्रूस ली का एक कोट बता रहा हूँ, बोलता है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक सिर्फ एक बार प्रैक्टिस की है, उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक प्रकार की किक 10,000 बार प्रैक्टिस की है। ठीक उसी प्रकार जो मेथड आप 10,000 बार प्रैक्टिस किए रहोगे या 1,000 बार प्रैक्टिस किए रहोगे, उसमें आपका स्पीड अच्छा होगा, बजाय आप 100 ट्रिक पढ़ लें और एक ही बार प्रैक्टिस किए हो। इसको भी एक ही बार याद किया और एग्ज़ाम से पहले देखे ही नहीं हो कभी, और वहाँ सोचोगे कि नंबर तो याद नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ गिने चुने चीज़ बताऊँगा जो
नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा स्पीड दे गए आपको, बाकी ट्रेडिशनल मेथड ट्रिक से ज़्यादा स्पीड देते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में ट्रिक के पीछे नहीं भागना। अब लिख लो भाई अपने शब्दों में। चलो अब स्पेस डाल के क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो इसको लिखने के लिए, क्वेश्चन लिखो। एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में बता रहा हूँ। What will be the longest stick? What will be the longest stick that can be put in a room? What will be the longest stick? What will be the longest stick that can be put in a room with dimensions? With dimensions. विथ डायमेंशंस लिखना 10, 15, 20, 10, 15, 20 या 20, 15, 10 कर लो उसको, 20, 15, 10, 20, 15, 10, ठीक है। हिंदी में लिखना हिंदी में लिखना उसको। एक रूम जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20, 15, 10 है, 20, 15, 10 है, 20, 15, 10 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH 20, 15, 10 है। उस रूम में सबसे लंबी स्टिक कौन सी आ सकती है? लंबी स्टिक कौन सी आ सकती है, उसकी लंबाई बताइए, ठीक है। सबसे लंबी स्टिक कौन सी आ सकती है, उसकी लंबाई बताइए। हाँ, छड़ी स्टिक, लंबी स्टिक, लंबी छड़ी, हाँ उस छड़ी की लंबाई बताइए। थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है। बस समझ आ रहा है, विकर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। क्या आएगा, भले वो रूट नहीं निकले तो एकदम निकालते मत बैठ रहना। हाँ 725, अंडर रूट 725 आ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है। वो डायरेक्ट डायगोनल ना बोल के उसको क्या कर दिया, एक लैंग्वेज में अलग तरीके से बता दिया, ठीक है। सात 725 आ रहा है ना। अगर कभी एग्जाम में 725 ऐसे ना दिए रहे तो जितना जो बाहर निकल जा रहा है उतना कम से कम निकाल लेना। जैसे इसको 25 इंटू ये आएगा आपका 28, 29 है ना, तो 5 रूट 29 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाँच रूट 29 इसमें ना दिया हो तो इसको ब्रेक करके निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन लिखना। तगड़ा क्वेश्चन यार।
हिंदी में बता रहा हूँ पहले। एक आयताकार पुट्ठा, एक आयताकार पुट्ठा, एक आयताकार पुट्ठा जिसकी लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। एक आयताकार पुट्ठा जिसकी लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। एक आयताकार पुट्ठा जिसकी लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। उसके चारों कोनों से एक वर्ग, उसके चारों कोनों से एक वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये 40 और 30 सेंटीमीटर लिखा है ना, जो भी यूनिट लिख लो, 40 और 30 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा, एक वर्ग जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, काट के निकाल ली गई, काट के निकाल ली गई। काट के निकाल ली गई। अब जो बचा हुआ पुट्ठा है उससे, जो बचा हुआ पुट्ठा है उससे एक खुला बॉक्स बनाया गया, एक खुला बॉक्स बनाया गया। जो बचा हुआ पुट्ठा है उससे खुला बॉक्स बनाया गया। उस बॉक्स का आयतन निकालिए। खुला बॉक्स बनाया गया, डब्बा बनाया गया, उस बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखिए। देयर इज अ रेक्टेंगुलर शीट, देयर इज अ रेक्टेंगुलर शीट, देयर इज अ रेक्टेंगुलर शीट of length 40 centimeter and breadth 30 centimeter. There is a rectangular sheet, there is a rectangular sheet of length 40 centimeter and breadth 30 centimeter. लेंथ ब्रेथ पूरा ना लिख के एल बी लिख लिया करो तो जल्दी लिखा जाएगा। 30 सेंटीमीटर। A square of side 5 centimeter, a square of side 5 centimeter is cut from all the four corners. A square of 5 centimeter, a square of side 5 centimeter, a square of side 5 centimeter is cut from all the four corners of the sheet. And from the remaining sheet, 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 an open box is made. 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 Find the volume of that box. 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 थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 500 एक मिनट 35 नहीं सर, नहीं आया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी क्वेश्चन जितने बार प्रैक्टिस कराऊंगा वो आपके जहन में बस जाएगा। अभी भले ना बने, एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। जितना गलती करना यहीं कर लो। सबसे पहले डायग्राम बनाने का प्रयास करना। ऐसे आए ना तो बिना डायग्राम के मत बनाने की कोशिश करना, पहले डायग्राम बनाना। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बन गया तो आप एक आम इंसान हैं, नहीं बने तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहानी बताया था। 6000 हो सकता है, 6000 हो सकता है, लेकिन 400-500 तो नहीं आएगा, ज़्यादा भले आ सकता है।
400-500 नहीं आएगा, हाँ ठीक है, उसी के आसपास आएगा कहीं। चलो देख लो, जिसका आ गया ठीक आया, हाँ स्किप कर दिया, ठीक है। इधर नीतीश जी कोई दिक्कत। सबसे पहले ऐसे कुछ क्वेश्चन आए ना जिसमें कांटा पीटी जोड़ा जाड़ी हो, ठीक है, फाड़ा फाड़ी हो, क्या करना, डायग्राम बनाना है। मैंने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर शीट इधर बना क्या सर, उसके आसपास होगा ना, चलो ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट बोला मैंने, रेक्टेंगुलर शीट था जिसकी लंबाई क्या थी 40 और 30 सेंटीमीटर, यही था। कोने कोने से क्या काट लिया गया, 5 सेंटीमीटर। जैसे वो कहानी बताया था ना, वो डाबरमैन का कुत्ता, बस ही कोने कोने से निकाल लिया। कितना निकाला भाई, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 × 5 25 स्क्वायर हटाया, बट ये स्क्वायर ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर बोला। अब ये बताओ, इधर से ये 5 हट गया, इधर से 5 हट गया, ये कहीं ना कहीं डायग्राम ऐसे बना गया, ऐसा कुछ बना गया, देख लो इधर लेफ्ट राइट दोनों तरफ से ऐसा कुछ बनेगा। ये हिस्सा हटा दिया ना, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये बताओ, ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 40 था, इधर से 5 कट गया, इधर से 5 कट गया, तो ये हटा दो ना दोस्त, ये देखो 30 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये पूरा का पूरा 30 था, ये वाला 5 हिस्सा हट गया, साइड 5 है ना, ये 5 हिस्सा हट गया, ये 5 हिस्सा हट गया, तो ये 20 होगा कि नहीं होगा। इतना समझ आता है नहीं आता, ठीक है। अब इसी से क्या हुआ, बॉक्स बना दिए, बोले कैसे बनाए, ओपन बॉक्स बोला, क्लोज बॉक्स नहीं बना। फिर भी आयतन तो उतना ही आएगा, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो। ये रूम को मैं ऊपर से पैक कर दूं या खुला रखूं, आयतन तो इसका उतना ही होगा। अब इसको बॉक्स बनाए, कैसे बॉक्स बनाए, अगर इसको फोल्ड करोगे, समझाने के लिए पूरा पेज सब पढ़ना पड़ रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको मैं इधर से उठा दूं, इसको मैं इधर से उठा दूं, इसको इधर से उठा दूं, और इसको अब लास्ट उठाते नहीं बन रहा, एक और हाथ नहीं है मेरे पास, ऐसे उठा दूं तो ये बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा यार, केक का बॉक्स, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई नहीं दी है, सिर्फ लेंथ ब्रेंथ तो दे दिया। अब हमको वॉल्यूम निकालने के लिए L × B × H चाहिए, ठीक है। हाइट दी हुई, क्या दी हुई ना दोस्त, ये देखो इसको उठाओगे, ये जब बता दिया कि ये वाला हिस्सा 5 है, यही उठाएगा तो यही तो हाइट बन जाएगा, क्या समझ आ रहा है। अब इसलिए फाड़ के बता दिया। इस हिस्से को उठाओगे, ये वाला हिस्सा, ये तो 5 है ना, यही तो उठ रहा है, तो L मिल गया हमको, L 30 मिल गया, नया L, नया B क्या मिला 20, और नया H क्या मिला 5 हाइट। इसको मल्टीप्लाई कर 30 × 20 कितना आता है 600 × 5 3000, ठीक है। ये डबल 10 ऐड कर दिए थे क्या, हाइट 5, हाइट देखो ना, हाइट एक ही साइड का, आप दोनों साइड का हाइट जोड़ दे रहे हो क्या, ये 5 और ये 5 ऐसे हाइट नहीं होगा, ये 5 यही हाइट रहेगा ना इधर, समझ आया। 30 × 20 600 × 5 3000, ये 600 कैसे निकाल रहे 6000, 40 30 × 5, हाँ ठीक है भाई, ऐसा पाप मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, समझ आया, इसको बना लो। डायग्राम सहित बनाना, बिना डायग्राम के मत बनाना, डायग्राम सहित बनाना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कांटा पीटी बोला ना, उसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बन गया, और डायग्राम फ्रेम नहीं कर पाए तो क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पाओगे। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना। हाँ ठीक है सर, वीडियो का लास्ट पोर्शन देख लेना फुर्सत से, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, ठीक है सर।
इधर ये सब आ रहा था सर, बन रहा हल्का फुल्का आइंस्टाइन। मतलब सूत्र फिट कहाँ करना है थोड़ा सा। हाँ देखो, हमेशा इनके बाजू में बैठना, ज्ञान गाइड कर दे। हाँ? क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? ऐसे इतने गुस्से भरी निगाहों से देख रही हो? ठीक है, बन गया भाई। कॉपी पेस्ट करना, उसमें इतना समय लगा रहे हो, जाना है नहीं? ठीक है, जैसे किसी को निकलना रहता तो निकल सकते हो, जैसे ऑफिस वगैरह रहे तो। लेकिन अभी जब मैथ्स बताऊंगा ना तो लास्ट के 5-10 मिनट का मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, इसको पब्लिक नहीं करूँगा यूट्यूब में। नहीं तो क्या, पेड वाले भी बोलते हैं कि आप यूट्यूब में भी डाल दे रहे हो तो हम अलग से कहाँ पैसा दे रहे हैं, ठीक है? इस कारण उसको डालना बंद करूँगा, लेकिन अनलिस्टेड कर दूंगा। जिसके पास लिंक रहेगा वो देख पाएगा। तो ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। लास्ट के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिस मत करना, लास्ट 10 मिनट 15 मिनट ही देख लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन और बताता हूँ अच्छे लेवल का, उससे पहले एक कंसेप्ट देख लो तो समझ आएगा। सपोज ये बताओ, ये अगर मेरा एक लैंड का हिस्सा है, ज़मीन का, ठीक है? जैसे बोलते हैं 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, 1500 स्क्वायर फीट ज़मीन है, वो ज़मीन ना, लेकिन मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस पूरा क्षेत्रफल आ रहा है 1000 स्क्वायर फीट, ये जगह एग्जैक्ट 1000 स्क्वायर फीट है। मैं ये मान रहा हूँ कि ये रूम 1000 स्क्वायर फीट है। अब इसमें मैं बोलूँ टाइल्स फिट करना है, टाइल्स फिट करना है, जिस टाइल्स का क्षेत्रफल 50 स्क्वायर मीटर है। 1000 स्क्वायर फीट अगर हुआ, 1000 स्क्वायर फीट अगर पूरा क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, इस पूरे नीचे रूम सरफेस की बात करूँ, और मैं बोलूँ कि एक टाइल्स जिसका क्षेत्रफल 50 स्क्वायर फीट है, वो अगर मेरे को फिट करना है तो कितने ऐसे टाइल्स लगेंगे, कैसे निकालोगे? 1000 डिवाइड बाई 50 कर दोगे तो 20 आएगा कि नहीं आएगा? इतना समझ आता है? ये समझ आएगा तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। जस्ट मैं इसको उल्टा दे दूं, मैं बोलूं मेरे को इसमें 1000 स्क्वायर फीट में 20 टाइल्स फिट करने हैं। बताइए कि उसका स्क्वायर फीट मतलब उसका पूरा एरिया क्या होगा, उस टाइल्स का स्क्वायर क्या होगा? तो अगर मैं 1000 में 20 टाइल्स फिट करने डिवाइड बाई 20 कर दूं तो 50 स्क्वायर फीट का टाइल्स एक एक होगा। इतना समझ आता है? इतना बन रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। इसी को मैं अगर बोल दूं कि अब ये 2D फॉर्म ना लेके ये गोदाम है, मान के चलो गोदाम है। जैसे गोदाम में देखना बोरी बोरी में सीमेंट रखा रहता है, मिट्टी रखा रहता है, गिट्टी रखा रहता है। मैं बोलूँ इसका वॉल्यूम, अब ये 2D में एरिया आ रहा था, 3D फिगर में वॉल्यूम आता है, आयतन आता है। तो सपोज़ 1000 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर नहीं 1000 क्यूबिक मीटर अगर इसका जगह है, इसका वॉल्यूम है, मैं इसमें बोलूँ 1000 स्क्वायर 1000 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है? मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब क्या होता है बता दूंगा हमने। मीटर क्यूब एक जगह है, सपोज मान लो 1000 यूनिट मान लो, है ना? मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब मत ध्यान दो। 1000 स्क्वायर फीट अगर इसका पूरा वॉल्यूम है, मैं बोलूँ मैं एक सीमेंट रख रहा हूँ, एक सीमेंट रख रहा हूँ जिसका सीमेंट का खुद वॉल्यूम कितना है 20 क्यूबिक मीटर। तो ऐसे कितने सीमेंट के बोरी आ जाएंगे, कितने बोरी आ जाएंगे, कैसे निकालोगे? 1000 डिवाइड बाई 20, 50 आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? समझ आ रहा है? ठीक है ना? अगर मैं एक सीमेंट की बोरी रख रहा हूँ जिस बोरी का खुद आयतन कितना है 20 मीटर क्यूब है ना? तो कितने ऐसे बोरी आ पाएंगे? 50 बोरी आ पाएंगे। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, इतना क्लियर? कोई जस्ट उल्टा कर दूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1000 स्क्वायर मीटर क्यूब या 1000 मीटर क्यूब का जगह है, ये वॉल्यूम है पूरा, इसमें मेरे को 50 बोरी भरने हैं। तो एक बोरी में मुझे कितने सीमेंट भरने होंगे? निकाल पाओगे 20 मीटर क्यूब। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया? तो अब ये क्वेश्चन लिखो, नोट इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक बार इंग्लिश में बता रहा हूँ, एक बार हिंदी में। देयर इज अ रूम विथ डायमेंशन, there is a room with dimension 40 30 20, 40 20 30
40 30 20, 40 30 20. There is a room with a dimension 40 30 20, 40 30 20. There is a packet of sand. There is a packet of sand. Packet of sand. Whose volume is, there is a packet of sand whose volume is 80 centimeter cube. 80 centimeter cube. How many such packet of sand can be kept in that room? How many packet of sand, how many such packet of sand can be kept in that room? एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH है 40 30 20, 40 30 20, 40 30 20, ठीक है। फुल स्टॉप। रेती की एक बोरी है, रेती की एक बोरी है जिसका आयतन 80 सेंटीमीटर क्यूब है। ये ऊपर वाला भी 40 30 20 सेंटीमीटर में ही है, 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसका आयतन 80 सेंटीमीटर क्यूब है। बताइए ऐसे कितने रेती के बोरी उस रूम में रखे जा सकते हैं? बताइए ऐसे कितने रेती के बोरी, बताइए ऐसे कितने रेती के बोरी बताइए ऐसे कितने रेती के बोरी उस रूम में रखे जा सकते हैं? क्या छूटा इधर विक्की? बता, आप देख लो एक मिनट। बताइए ऐसे कितने रेती के बोरी उस रूम में रखे जा सकते हैं? हो ना, कितना आ रहा है? 650 आ रहा है, इधर बन रहा है सर। देखते हैं क्या आता है। चलो बना लो 2 मिनट और। हाँ CGL में टीयर लंच 3 से टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 50 50 50। रीजनिंग में भी है, एक आध कम हुआ था 47.5 47। नहीं वो टीयर SSC CGL में 3 टीयर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर होते हैं। लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन है, पहला टीयर दूसरा टीयर फिर और स्किल टेस्ट वगैरह भी कुछ होता है। क्या होता है? DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव भी ऑब्जेक्टिव होता है। नहीं मतलब जो मेंस होता है टीयर 2 वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। CGL टीयर 1 में मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश GS ये 4 सब्जेक्ट रहते थे, 50 50 50 50 क्वेश्चन। हाँ, टीयर 2 में केवल 100 क्वेश्चन मैथ्स के, केवल 100 क्वेश्चन इंग्लिश के। वो MTS की बात कर रही है मैम आप। CGL में नहीं होता, CHSL में होता होगा, CGL में नहीं होता। CHSL 12th लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे रहता है और उसका लेवल रहता है तगड़ा, पूरा हायर लोअर सब मैथ्स भर गया। बोला ना? अच्छा अच्छा,
हाँ वो 3-3 4-4 7 इसलिए मैं उधर छोड़ दिया था। मैं बोला मैं 2017 में दिलाया, उसी टाइम मेरा पटवारी निकला, तो इतना समझ आ गया कि व्यापम भाई आसान है निकला। और 1 डे एग्ज़ाम है, एक बार फाइट किए निकल गए कि उधर माता पच्ची करना। चलिए देखिए भाई, इधर 40 50 40 30 और मैं बोला उस रूम की डायमेंशंस क्या थे, 40 30 20, ठीक है, 24,000 यही है, 4 3 12 2 4, ठीक है। इसमें रेती भरना है, रेती के पैकेट भरना है, कितना 80 80 का, 80 से डिवाइड करो 300 600। आप 20 वाला मल्टीप्लाई करना छोड़ दिए थे क्या सर? 20 है ना, ठीक है, 300 आया, क्लियर, समझ आया। अब अगर इस जो रेती का पैकेट है उसका तो मैंने वॉल्यूम डायरेक्ट दे दिया, अगर उसका वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं देता, उसके भी डायमेंशंस बता देता तो आप निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, ठीक है। इसी बॉक्स का अगर मैं बोल देता 80 भले दे दिया था, अब मैं इसको बोलता कि वो रेती का पैकेट भी, उसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है, तो निकाल लेते ना 5 4 20 × 6 3, उसके बाद डिवाइड कर देते, क्या दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसको फिर से बताऊँ, कुछ नहीं, देखो ये रूम की कैपेसिटी कितनी है, इतनी है, 40 30 20 आयतन है ना, 24,000 यूनिट इसमें आ सकता है ना। अब वो बोरी, एक एक बोरी कितने यूनिट का है, 80 80, तो जस्ट उसे डिवाइड कर दोगे तो उतने बोरी रखा जाएंगे, बस वही है। अच्छा 5 4 3, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस पर फिर बताता हूँ उसको। एक वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी वेयर हाउस लिख लो। एक वेयर हाउस है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देयर इज़ अ वेयर हाउस विथ डायमेंशन 50 40 30, मतलब लंबाई 50, चौड़ाई 40, ऊंचाई 30, LBH 50 40 30 है, 50 40 30। उसमें सेव फल का टोकरी रखा जाना है, सेव फल का टोकरी रखा जाना है। वहाँ पर टोकरी बोल रहा हूँ, मतलब ये इस फॉर्मेट में यूज़ हो रहा है, मतलब समझ लेना वो टोकरी भाई क्यूबॉइड फॉर्म वाला ही होगा, है ना, गोला वाला नहीं, ठीक है। सेव फल की टोकरी रखी जानी है। अब बास्केट ऑफ एप्पल्स आर टू बी केप्ट, बास्केट ऑफ एप्पल्स आर टू बी केप्ट, जिसका डायमेंशन, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है उस बास्केट की। हाँ 1.5 मतलब 1.5 हो गया, 5 4 1.5 1.5 सेंटीमीटर। और जो ऊपर 50 40 30 लिखा है वो भी सेंटीमीटर में ही होगा, है ना, ये सेंटीमीटर मीटर लिखाना भूल जाता हूँ। ठीक है, बताइए उस वेयर हाउस में ऐसे कितने सेव फल के टोकरी रखे जा सकते हैं? हाँ ठीक, बताता हूँ, कन्वर्ट करना है उसको कल बताता हूँ, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, ये इसको कन्वर्ट करना कल बताता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में लिखाना भूल गया, क्या था, फाइंड आउट हाउ मेनी सच बास्केट ऑफ एप्पल्स कैन बी केप्ट इन दैट वेयर हाउस।
नहीं वो उसमें इंग्लिश में लिखाना भूल गया, उसको कंटिन्यू करा है। क्या हुआ? 2000, ठीक है देखते हैं। अच्छा 2000 ही है क्या? बन रहा सर, अब तो डर नहीं लग रहा है। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उठाया हो ना ये वॉल्यूम। अगर लग रहा होगा कि मैथ्स बहुत हार्ड होता होगा, सबसे हार्ड वाला टॉपिक उठाया। इसको भी मैं भी 2-3 साल तक नहीं छुआ था, ठीक है, अनछुआ था कल रात में नहीं पढ़ा मैं, पहले पढ़ी। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा मैं भी खुद अपने आप से मिले रहता तो कॉमर्स नहीं लेता खैर मैं कॉमर्स और मैथ्स दोनों लेके पढ़ा हूँ, तो कॉमर्स भी ठीक ठाक है, मैथ्स भी ठीक ठाक है। इधर आ रहा विजय सर? नहीं है, सीए कर रहा था ना, आईपीसीसी लेवल पे था, सीपीटी निकाला था, आईपीसीसी पे था वहाँ, उस टाइम पटवारी निकल गया, इधर आ गया। उसमें 5 साल रहते हैं, हाँ टाइम लगता है ना 5-6 साल। उसमें भी आपको प्रोफेशन में हाँ कस्टमर क्रिएट करने पड़ते हैं, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। या तो जॉब करोगे तो भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार मिलेगा, प्रोफेशन में उतरोगे तो कस्टमर खींचने आपको, तो यहाँ भी ऐप बना के खींच रहा हूँ कस्टमर। लोग बिलासपुर जाते हैं ना कोचिंग करने के लिए, लोग ज़्यादातर बिलासपुर जाते हैं। कई लोग हैं, अभी 5 लोग हो गए बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से ही कुछ दिल्ली ऐस के बाजू में रहते हैं, ऐप डाउनलोड करके पे करें। चलिए इधर देखो भाई, इधर मारा पीटी मत करो, इधर देखो 50-40-3 यही डायमेंशन था, ठीक है। किसका? उस वेयर हाउस का, मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो गया यार? 60,000, इतना समझ आता है, ठीक है। अब उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? 80 मीटर डायरेक्ट मैंने वॉल्यूम बता दिया इतने हैं। इसमें क्या बताया? उसका डायमेंशन बता दिया, और डायमेंशन क्या था? 5, 4 एंड 1.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 × 1.5 क्या होता है? 30। अब ये वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो कितने पैकेट आ जाएंगे वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। 2000। पिछले बार में ये पका पुका दे दिया था 80, इस बार उसका भी कैलकुलेशन बता दिया, 5, 4, 1.5 उसका डायमेंशन है, तो ये आ गया 30। 2000। मैथ्स समझ आ रहा है दोस्त? पक्का इधर नॉन मैथ्स वाले से पूछ रहा हूँ, मैथ्स वाले को तो बनता ही होगा। इधर सीमा मैडम 1.5 का कैसे इंटू करेंगे? ठीक है, 20 का आधा कितना होता है? 10। 1.5 गुना मतलब एक खुद 20 और उसका आधा और जोड़ दो 30 ऐसे। और अगर मैथमेटिकली जाना है तो 20 × 1.5 है, तो ये पॉइंट को हटाने से ये करते ना, फिर ये 0 0 काट दो, ऐसे 30 आ जाएगा, समझा? या 1.5 मतलब 3/2 भी होता है, थोड़े 3/2 छोड़ दो, इतना समझ आ रहा है? मैथ्स बोल रहा है इधर सीमा मैडम, स्मृति मैडम, पक्का? इधर नहीं मैडम, ऑनलाइन ऑफलाइन डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ हो गया ना वैसे। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। मन तो बहुत कर रहा है कि आज मैच स्टार्ट किया हूँ तो बस चलो वैसे क्रैश कोर्स वाले सीजी वाले, ठीक है। इसको मैं यहीं पे समापन करता हूँ मैथ्स का क्लास। जो होमवर्क दूंगा उसको करके आना, जो नहीं करके आएगा डाउट मत पूछना मेरे से प्लीज़, ठीक है। जितना बताऊंगा उसको करके आना, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूंगा, सॉल्व करके आना, और कॉपी में देखूंगा, ऐसा नहीं कि कर लिए सर नहीं बन रहा है। अभी वो GS CG की कल क्लास चलेगी, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। किसी खा पी के आना हो तो आ सकते हो 10-15 मिनट में, और मेरे लिए भी ला सकते हो